हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूबी में। तो आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन पे तो 1 2 3 4 आगे जितना आते जाए ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्या है होल नंबर। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 उसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू के द्वारा। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, होल नंबर कहलाएंगे। जीरो सम्मिलित हो गया प्राकृतिक संख्याओं में तो वो होल नंबर कहला रहा है। ठीक है। और पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक इंटीग्रल्स, धन पूर्णांक। तो पूर्णांक को पहले हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है। तो धन पूर्णांक है तो आई प्लस, तो आई प्लस तो 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, वही है धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, धन पूर्णांक। ठीक है। शून्य शून्य पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक आई माइनस, ऋण पूर्णांक आई माइनस से डिनोट करते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 इधर। ठीक है। के सम्मिलित समुच्चय को हम पूर्णांकों को समुच्चय कहते हैं। आई इक्वल टू, जैसे जीरो के बाएं साइड है -1 -2 -3 ये ऋण पूर्णांक और जीरो। ठीक है। फिर जीरो के दाएं साइड हो जाएगा 1 2 3 ये धन पूर्णांक है। ये सब के सम्मिलित समुच्चय को हम पूर्णांकों को समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहाँ पे जो p/q है, q जो हर है, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। जैसे √2 √3 √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्या होती है सभी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है। और विषम संख्या पढ़ते हैं अब हम। विषम संख्या ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 जैसे विषम संख्या में जैसे 1 3 5 7। ठीक है। ये सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है। 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है ना। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ये सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उन 1 2 3 4 5 6 7 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें से जो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो है 1 3 5 7। ये नहीं होती है 2 से विभाजित, इसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। जो 2 से विभाजित नहीं होते। ठीक है। हाँ। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक से विभाजित होता है और स्वयं से। इसके अलावा ये 2 3 5 7 11 ये किसी और से विभाजित होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है। अब भाज्य संख्याओं में 4 6 8 10 ये सभी क्या है, ये एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है और अन्य संख्या जैसे 4 2 से विभाजित हो जाता है और 6 भी 2 से 3 से दोनों से विभाजित हो जाता है, 8 2 से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है ना। तो ये सभी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जा रही है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है। तो ये सभी 4 6 8 10 12 क्या है, सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब हम इसमें इतना परिभाषा तो जान लिए सभी का, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सम संख्याएं, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सभी की परिभाषा तो हम जान लिए। अब हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण एक नोट है। ठीक है। इन सभी परिभाषाओं से हमें नोट मिलता है। देखो, एक ना तो अभाज्य संख्याएं है और नई भाज्य संख्याएं हैं। जो एक है ये ना तो अभाज्य है, ये ना तो अभाज्य है और नई भाज्य है।
एक, क्योंकि देखो एक यहाँ हम देखो ये अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में हम एग्जाम्पल में लिखे हैं जैसे 2 3 5 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्या उनके 4 6 8 10 12, इसमें एक है ही नहीं। वही एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। और शून्य ना तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। जो शून्य है ये ना तो धन पूर्णांक है, ये ना तो धन पूर्णांक है, ये ना तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। एकमात्र दो सम अभाज्य संख्याएं हैं। जो दो है ये सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। जो बाकी बाकी सारे देखो, जैसे ये अभाज्य संख्या, ये सम अभाज्य संख्या, ये तो ये क्या है, ये सम संख्या भी है दो और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जो सम संख्या है 4 6 8 10 12 ये सब भाज्य संख्या है, लेकिन दो सम संख्या होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं।